Good morning, students. How are you? I hope all are fine and safe at your home. Welcome back, students, in our video. Today we are going to start new chapter number 6, that is spoilage and wastage of food and food prevention, food preservation. फूड कैसे हमारा ख़राब होता है, कैसे वेस्ट होता है और फूड को ख़राब और वेस्ट होने से कैसे बचाया जा सकता है. टुडे इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस स्पॉइलेज ऑफ फूड एंड कॉजेज ऑफ स्पॉइलेज ऑफ फूड एक्टिविटी. ओके, वी विल मेनली डिस्कस अबाउट स्पॉइलेज ऑफ फूड. स्पॉइलेज एंड वेस्टेज ऑफ फूड. अनम परम ब्रह्म स्वरूपम. Anam Param Brahm Svarupam says our Indian philosophy. This means that our great saints regarded food as form of God. However, many of us don't respect and follow this age-old saying. The result is that millions of tons of food is being spoiled, wasted or discarded. When a large number of our fellow beings are not getting of even 2 scarce meals, it has been well said, don't waste food, share it with others. हमारे जो पूर्वज थे वो अन्न को ब्रह्मा का स्वरूप बोलते थे. अनम परम ब्रह्म स्वरूपम, और फूड को, अन्न को भगवान की तरह मानते थे. लेकिन आज के टाइम में हम लोग इस चीज़ को फॉलो नहीं करते और हम फूड को वेस्ट करते हैं, और जिससे होता क्या है, बहुत सारा फूड जो है वो ख़राब हो जाता है, वेस्ट कर देते हैं. हम लोग जितना खाना हमने खाना होता है उतना नहीं लेते और उसको झूठा छोड़ देते हैं. और कुछ पर्सन ऐसे हैं जिनको 2 स्केर्स मील्स मीन्स उन्हें थोड़ा सा भी खाना नसीब नहीं होता. नॉर्मल लैंग्वेज में हम बोल सकते हैं कि उन्हें 2 रोटी भी पूरे दिन में नसीब नहीं होती. सो डोंट वेस्ट फूड. इसलिए हमें फूड को वेस्ट नहीं करना चाहिए, हमें उसे दूसरों के साथ शेयर करना चाहिए. नाउ स्पॉइलेज ऑफ फूड. फूड कैसे स्पॉइल होता है, कैसे ख़राब होता है और हम कैसे उसको प्रिजर्व करके रखते हैं. हैव यू एवर ऑब्जर्व्ड व्हाट पीपल ऑफन डू आफ्टर शॉपिंग. जब शॉपिंग के बाद हमारे पेरेंट्स आते हैं, बाज़ार से सामान लेकर आते हैं, ग्रोसरीज मीन्स खाने पीने का जो सामान होता है हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, वो लेकर आते हैं, तो नॉर्मली क्या होता है, हम क्या ऑब्जर्व करते हैं. फ्रूट्स एंड वेजिटेबल आर यूजली प्लेस्ड इन लोअर शेल्व्स ऑफ द रेफ्रिजरेटर व्हेन दे हैव टू बी यूज्ड आफ्टर अ फ्यू डेज. हम फ्रूट्स और वेजिटेबल को फ्रिज के लोअर शेल्व्स में रख देते हैं क्योंकि वो हमें 2 या 3 डेज तक यूज़ करने होते हैं. मिल्क इज़ बॉइल्ड बिफोर स्टोरिंग. मिल्क को स्टोर, उसको रखने से पहले, फ्रिज में स्टोर करके रखने से पहले उसको बॉयल किया जाता है. ओके, बॉयल करने के बाद उसको ठंडा किया जाता है, फिर हम उसको फ्रिज में रखते हैं. बिस्किट, पल्स, अनकुक्ड राइस. बिस्किट के पैकेट को, पल्सेस, दालों को और राइस, इन सभी को हम रूम टेम्परेचर में ही रख देते हैं. रूम टेम्परेचर मीन्स जो हमारी किचन में कवर्स बनी होती हैं उनमें हम रख देते हैं. टर्मरिक पाउडर और सर्टेन इंसेक्ट रेपेलेंट्स टैबलेट्स आर प्लेस्ड इन पल्सेस. और हम टर्मरिक पाउडर मीन्स हल्दी और कुछ ऐसी मेडिसिन आती हैं जो हम पल्सेस, दालों और राइस में रख देते हैं, सो दैट दाल में, राइस में इंसेक्ट मीन्स कीड़ा ना लगे. ओके, एंड रॉ किचन. कच्चा किचन जो होता है, जो लोग नॉन वेज है किचन यूज़ करते हैं, ओके, तो रॉ बिना पका हुआ चिकन जो होता है, और फिश और अदर वेजिटेरियन जो भी मटेरियल होते हैं उन सभी को फ्रिज में रखा जाता है या फिर उन्हें बर्फ़ के साथ, आइस के साथ रखा जाता है. अनियन एंड पोटैटोज. अनियन और पोटैटो को भी हम रूम टेम्परेचर में ही रख देते हैं, अपने कबर्ड में भी रख सकते हैं, स्टोर्स में भी रख देते हैं. शुगर और सोल्ट आर प्लेस्ड इन कंटेनर. शुगर और सोल्ट को हम कंटेनर्स, किसी बॉक्स में डालकर रख देते हैं. कर्ड जो होती है वो रूम टेम्परेचर पे प्रिपेयर होती है.
रूम टेम्परेचर मीन्स किचन में ही, गर्मी में वो प्रिपेयर होती है। बट अगर एक बार कर्ड प्रिपेयर हो जाए तो उसको जितना जल्दी हो सके फ्रिज में रख देना चाहिए। वाई? बिकॉज अगर कर्ड ज़्यादा देर तक रूम टेम्परेचर में किचन में रखी रही तो वो खट्टी हो जाती है, उसका जो टेस्ट है वो श्योर हो जाता है, खट्टापन उसमें आ जाता है। Such activities are carried out in order to preserve the food so that it does not get spoiled. हम ये सब क्यों करते हैं? So that हमारा फूड जो है वो खराब ना हो और उसको हम प्रिजर्व करके रख सकें। फूड हमारा खराब कैसे होता है? जस्ट लाइक दिस, देखिए स्पॉइलेज ऑफ फूड, इस पर क्या आ जाती है? फंगस आ जाती है वाइट कलर की। ओके, सम ऑफ द अबव मेंशन्ड आइटम्स लाइक फिश, मिल्क, कर्ड, एग्स, फ्रूट्स आर लेफ्ट ऑन द किचन। अगर हम इन चीज़ों को फ्रिज में ना रख के हम किचन में ऐसे ही छोड़ देते हैं, इनकी स्मेल जो है वो ख़राब हो जाती है, इनका टेस्ट चेंज हो जाता है। और जो हमारा मिल्क है, अगर हम उसको फ्रिज में नहीं रखते तो उसमें भी खट्टापन आ जाता है और हमारे फ्रूट्स पे ऐसे फंगस आ जाती है। ओके, और फिर ये खाने लायक नहीं रहते और हम इन्हें डस्टबिन में डाल देते हैं। वाई? बिकॉज ये स्पॉइल्ड हो चुके होते हैं, मीन्स हमारा फूड जो है वो वेस्ट हो गया। नाउ कॉजेज ऑफ स्पॉइलेज ऑफ फूड। अब फूड के स्पॉइलेज के क्या कारण हैं, उसके लिए हम एक एक्टिविटी प्रोसीड करेंगे। बिफोर फाइंडिंग आउट द कॉजेज ऑफ स्पॉइलेज ऑफ फूड, लेट्स डू एन एक्टिविटी। ब्रेड पीस। टेक अ ब्रेड पीस। यू हैव टू टेक 3 ब्रेड पीस विद फर्स्ट ब्रेड पीस। फर्स्ट ब्रेड पीस को क्या करना है? ड्राई द पीस ऑफ ब्रेड इन सन एंड लीव इट ऑन द किचन सेल्फ फॉर 6-7 डेज। आपने उसको सन मीन्स धूप में उसे सुखाना है और उसके बाद उसको किचन सेल्फ पे रख देना है 6-7 डेज के लिए। सेकेंड ब्रेड पीस को पुट द पीस ऑफ ब्रेड इन रेफ्रिजरेटर। सेकेंड ब्रेड पीस को आपने रेफ्रिजरेटर में रखना है फॉर 1 वीक। और थर्ड ब्रेड पीस को आपने एक बॉक्स में डालकर रखना है और उस बॉक्स के अंदर किसी भी डब्बे के अंदर जब आप रखोगे उसके ऊपर, ब्रेड के ऊपर आपने थोड़ा सा वाटर स्प्रिंकल कर देना है, थोड़ा सा ब्रेड को गीला कर देना है और फिर उस बॉक्स को बंद करके 6-7 डेज के लिए ये रख देना है। नाउ which piece of bread has some cottony growth on it and which becomes red, brown or black after a few days? थोड़े दिनों के बाद, 1 वीक के बाद आप देखोगे कि कोई ब्रेड पीस, इनमें से जो भी ब्रेड पीस है उसके ऊपर या तो वो बहुत ज़्यादा ब्राउन या रेड हो चुका है या फिर उसके ऊपर फंगस आ जाती है। अब ये फंगस होती क्या है? डैट इज़ ब्रेड मोल्ड। डैट इज़ ब्रेड मोल्ड। अब वो किसके ऊपर आई है? जो हमने मॉइस्चर मीन्स मॉइस्ट करके, गीला करके बॉक्स में बंद कर दिया था, उसके ऊपर फंगस आ गई थी, ब्रेड मोल्ड्स आ गए थे। ओके, और हमारा वो ब्रेड पीस जो है वो स्पॉइल हो चुका है, खराब हो चुका है, वो खाने लायक नहीं रहता। The changes take place because bread molds start growing on the bread and these molds are type of fungus. Okay, this is a bread piece, bread mold on a bread piece. Okay, so this is the reason of spoilage of food. Okay students, so this is all for today. In next video we will discuss next topic. Okay, thank you, have a nice day.